नमस्कार साथियों, हम करेंगे रेशियो के सिक्के और उनकी कीमत वाला टाइप। अधिकतर इससे एग्जाम में सवाल देखने को मिल ही जाते हैं। इसमें सवाल दो तरह से ज़्यादा बनते हैं, जैसे कभी सिक्कों की कीमत दे देगा और उनकी संख्या का रेशियो बता देता है, और कभी कीमत का रेशियो बता दे तो सिक्कों की संख्या दे देता है। जैसे यहाँ पर दिया है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। तदनुसार उन सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखो, पहले तो ये सिक्के दिए हैं, कौन कौन से वो लिख लेने हैं। 50 पैसे का सिक्का दिया है, 25 पैसे का सिक्का दिया है और 10 पैसे का सिक्का दिया है। और सिक्कों की संख्या बताइए यहाँ पर 480। यहाँ जो सिक्कों की संख्या है वो 480 बताई है। तो कीमत का रेशियो दिया होगा। कीमत का रेशियो जो बताया है वो बताया है 5:3:1। अब सिक्कों की संख्या दी है तो आप सिक्कों की संख्या निकाल लोगे। यहां से आप कहोगे देखो 50 पैसे के यानी 5 रुपए हैं, कीमत 5 रुपए है, 50 पैसे के सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या यहाँ कितनी बनेगी। तो ये संख्या बनेगी 10। अब ये 3 रुपए हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो इनकी संख्या कितनी बनेगी। तो इनकी बनेगी 12। ये 1 रुपए कीमत है और 10 पैसे के सिक्के हैं, तो इनकी संख्या कितनी होगी। तो 1 रुपए के सिक्के 10, वो 10 पैसे के सिक्के 1 रुपए कीमत है, संख्या होगी 10। अब कुल मिला के ये संख्या कितनी हो गई। 10, 12 और 10 कुल मिला के हो गई ये 32। कुल मिला के ये संख्या हुई 32। यहाँ पर आपकी संख्या सिक्कों की कितनी है 480। तो 32 यूनिट का मान है 480। 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 32 से इसमें भाग लगाओगे, ये जाएगा 15 बार। पूछा क्या है आपसे, तो उन सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के 10 थे, तो 10 में गुणा करोगे 15 का, तो ये आएंगे 150। अगर 12 में 115 का गुणा करोगे 12 में, ये 25 पैसे के 12 थे, तो 1 यूनिट का मान 15 है, 15 का 12 में गुणा करोगे ये आएगा 180। अगर 10 पैसे के सिक्के निकालते हो तो 15 का 10 में गुणा करोगे ये आएंगे 150। यानी 150, 180, 150। ऑप्शन आपका सही है सी, 150, 180, 150। चलो अगला सवाल और देखते हैं इसी टाइप का। जैसे अगला सवाल आपका ये है, यहां पर ये दिया है कि 225 की कीमत की एक राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों को मिलाकर बनी है। इनकी संख्याएं उसी क्रम में है 8:5:3 के अनुपात में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। पहले तो सिक्के जो दिए हैं वही लिख लो। 1 रुपए का सिक्का दिया है और दूसरा 50 पैसे का सिक्का दिया है और 25 पैसे का सिक्का दिया है। अब रेशियो किसका दिया है वो देख लेना है, इनकी संख्याओं का रेशियो। इनकी जो संख्याओं का रेशियो दिया है, सिक्कों की संख्याओं का रेशियो दिया है, ये अगर 8 है, 8, 5 और 3, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। कुल कीमत 225 है। अब देखो यहां से अगर आप ऐसे निकालोगे कि 8 सिक्के हैं 1 रुपए के, 5 सिक्के हैं 50 पैसे के और 3 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो ये दशमलव में चला जाएगा। अगर आपको दशमलव से बचना है तो आपको इनकी फ्रैक्शन में लिख लेना। ये तो 1 होगी, 50 पैसे की 1/2 और इसकी 1/4। तो इस संख्या का, हर वाली संख्या का हम एलसीएम लेते हैं जो होगा 4। तो 4 का इनमें कर देते हैं गुणा। तो आप 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 का इसमें कर दो और 4 का इसमें कर दो। अब ये सिक्के आपके हो गए 32, ये हो गए 20 और ये हो गए 12। 1 रुपए के 32 सिक्के हैं तो कीमत कितनी बनेगी। तो कीमत बनेगी ये 32 ही। 50 पैसे के 20 सिक्के हैं तो ये कीमत कितनी बनेगी 10 रुपए। 25 पैसे के अगर 12 सिक्के हैं तो ये कीमत कितनी बनेगी 3 रुपए। कुल मिला के ये कितनी कीमत हो गई। तो 32, 10, 43, वो 42 और 3 45, यानी कुल कीमत हो गई है 45। कुल कीमत 45 हो गई। वहां कितनी दी है 225। तो 45 यूनिट का बराबर दिया है आपको 225। 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 45 से इसमें भाग लगाओगे 5 बार जाएगा। अब किसकी संख्या पूछी है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी है। तो 1 रुपए के सिक्के कितने थे, ये थे 32, तो 32 में गुणा कर देना है 5 का,
तो 32 में 5 का गुणा करोगे तो ये आएगा 160, 160, यानी आपका ऑप्शन सही होगा सी। चलो अगला सवाल और करते हैं। ये सवाल भी उसी टाइप का है। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के हैं। उनकी कीमत का अनुपात इतना है, तदनुसार उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। देखो यहां पर सिक्के कौन कौन से दिए हैं, 1 रुपए के दिए हैं और 50 पैसे के दिया है और 20 पैसे का, और उनकी कीमत का अनुपात बता दिया है। तो कीमत का अनुपात लिख लोगे। कीमत का अनुपात बताया है 13, 11 और 7। देखो ये हमें चेंज कब करना पड़ता है, अगर कीमत का रेशियो दे दे तो सिक्के तो आप आसानी से बना सकते हो। अगर यहाँ कीमत का रेशियो दे दिया है तो सिक्के तो आप आसानी से बता सकते हो, इतने होंगे। लेकिन अगर सिक्कों का रेशियो दिया हो तो आप उनकी कीमत निकालोगे, वो दशमलव में जाएगी, ज्यादातर वो दशमलव में ही जाएगी। तो उससे बचने के लिए तब हम इनकी फ्रैक्शन करके हर वाली संख्या का एलसीएम लेके गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर कीमत दी है तो संख्या तो आसानी से बता दोगे। 13 रुपए है, 1 रुपए के सिक्के हैं तो इनकी संख्या होगी 13। ये 11 रुपए कीमत है, 50 पैसे का सिक्का है तो इनकी कीमत जो सिक्के बनेंगे 22। ये 7 रुपए है, 20 पैसे का सिक्का है तो इनकी वो सिक्के बनेंगे 35। कुल मिला के ये देखोगे सिक्के कितने हो गए, 13 और 22, 13, 22 और 35, 13, 22, 25 और 35, 70। सवाल में कितने बताए हैं सिक्के, 420। तो 420 यूनिट का मान है आपका, 70 यूनिट का मान है 420। तो 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 0 से 0 काट दो, 7 से काटोगे 6 बार। पूछा क्या है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। 50 पैसे वाले कितने हैं, 22। तो 22 में 1 यूनिट का मान का गुणा कर दोगे, जो 6 आया है, तो 22 में गुणा 6 का करोगे 132, यानी ये सिक्के हैं आपके 132। चलो एक सवाल और देखते हैं इसी का। जैसे ये अगला सवाल है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपए है तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के थे। पहले आपको वही फिर करना है कि पहले तो जो सिक्के दिए हैं वो लिख लेने हैं। 1 रुपए का दिया है, 50 पैसे का दिया है और 25 पैसे का। अब ये सिक्कों की संख्या का रेशियो बता दिया है। संख्या का रेशियो कितना दिया है, 2:3:5 और 5। अगर सिक्कों की संख्या का रेशियो देता है तो आप कीमत अगर निकालोगे तो ये दशमलव में जाएगी, तो आपको इससे बचना है तो इनकी फ्रैक्शन कर लो। इसकी तो 1 होगी, इसकी 50 पैसे की 1/2, 25 पैसे की 1/4। 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा तो 4 का इनमें गुणा कर दो। तो 4 का इनमें गुणा कर दिया तो ये वैल्यू हो गई 8, इसका इसमें किया 12 और इसका इसमें किया 20। अब देख लो कि कीमत क्या बनेगी। 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो कीमत कितनी होगी 8। 50 पैसे के 12 सिक्के हैं तो कीमत ये कितनी होगी, तो ये बनेगी 6। 25 पैसे के अगर 20 सिक्के हैं तो इनकी कीमत कितनी बनेगी, इनकी बनेगी 5। कुल मिला के ये कितना हो गया, 8, 6, 14, 5, 19। कुल मिला के ये हो गए 19। यहाँ कितना कीमत बताई है, 228। तो 19 यूनिट के बराबर दिया है 228। 1 यूनिट का अगर मान निकालोगे तो 19 से इसमें भाग लगा दो। 19 से इसमें भाग लगाओगे, 19 से कम 19, 3 बचे 19, 19, 38। 1 यूनिट का मान 12 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है ये 12। तो 12 में गुणा कर दोगे, जो 1 यूनिट का मान आया है 12, तो 12 में जब 12 का गुणा करोगे तो ये आएगा 144, यानी आपका ऑप्शन सही है डी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।